हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं ठीक होंगे। चलिए हम लोग प्रैक्टिस सेट कर रहे थे। ये मॉडल प्रैक्टिस सेट 16वां है और 15 सभी प्ले लिस्ट में डाल दिया गया है। चलिए क्वेश्चन 1 से शुरू करते हैं। केंद्र राज्य संबंधों में सुधार की सिफारिशों के लिए 1970 में तमिलनाडु सरकार द्वारा 3 सदस्यीय समिति के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये किसे नियुक्त किया गया है? ये हो जाएगा पीवी राजमन्नार को। किसको? पीवी राजमन्नार को। चलते हैं दूसरे की ओर। प्रतिरक्षात्मक रोगों का इलाज निम्न में से किस दवा से किया जा सकता है? किस दवा से किया जा सकता है? गामा ग्लोबुलिन से। गामा ग्लोबुलिन से। चलते हैं आगे। एक संवैधानिक निकाय है जिसे अनुसूचित जातियों के शोषण के खिलाफ सुरक्षा उपायों को प्रदान करने और उनके सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक और सांस्कृतिक हितों को बढ़ावा देने और उनकी सुरक्षा करने के उद्देश्य से स्थापित किया गया है। इसको? ये हो जाएगा इसका राइट आंसर अनुसूचित जाति के राष्ट्रीय आयोग। चलते हैं चौथा की ओर। नील दर्पण का रचयिता कौन था? नील दर्पण का रचयिता दीनबंधु मित्र थे। चलते हैं 5 की ओर। पहला साप्ताहिक बंगाली समाचार पत्र समाचार दर्पण प्रकाशित किया गया था। कौन सा? मार्श मैन द्वारा। निम्नलिखित पेशवाओं में से कौन नाना साहेब के नाम से प्रसिद्ध थे? नाना साहेब के नाम से बालाजी बाजीराव। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 लाने के लिए कौन सा उत्तरदायी था? ये लॉर्ड लिटन था। कौन था? लॉर्ड लिटन। 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था। अलाउद्दीन खिलजी ने निम्नलिखित में से कहां से अकूत संपदा प्राप्त कर दिल्ली तख्त अधिकृत किया था? कहां से? देवगिरी से। ई रॉकॉम पोर्टल योजना को निम्नलिखित में से किसे प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा शुरू किया गया था? ये हो जाएगा डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रदान करने के लिए, जहां किसान अपने कृषि उत्पादों को नीलामी के माध्यम से बेच सकते हैं। जब बाबर ने भारत पर आक्रमण किया तो दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य का कौन शासक था? उस समय विजय कृष्ण देवराय थे। 1526 में पानीपत का पहला युद्ध हुआ था। चलते 11 की ओर। निम्नलिखित में से कौन चंगेज खां का समकालिक था? चंगेज खां का समकालिक इल्तुतमिश था। 12। दारा सिकों ने निम्नलिखित में से किस युद्ध में औरंगजेब से उत्तराधिकार की लड़ाई अंतिम रूप से हारी? किस युद्ध में हार गया था ये दारा सिकों? ये सामूगढ़ के युद्ध में। कब हुआ था? 29 मई 1658 को। याद रख लीजिएगा सामू का युद्ध कब हुआ था। सामूगढ़ का युद्ध 29 मई 1658 को, जिसमें शाहजहां के पुत्रों द्वारा लड़ा गया था। दारा सिकों सबसे बड़े पुत्र था, लेकिन औरंगजेब ने इसे हरा दिया था और इसको आगरा की गलियों में दारा सिकों को जुलूस निकाला गया और बाद में उसे फांसी दे दी गई। चलते हैं 13। नीलगिरी पहाड़ियों की सर्वोच्च चोटी का क्या नाम है? सबसे सर्वोच्च चोटी है अन्नामुडी है। कौन सा है? अन्नामुडी। यह पश्चिमी घाट और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, केरल में स्थित है, जिसकी ऊंचाई लगभग 2695 मीटर है। चलते हैं 14। ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्टिकल फाइबर पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। किस पे? पूर्ण आंतरिक परावर्तन, TIR। टोटल इंटरेंस रिफ्लेक्शन। चलते 15। भारतीय पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? ये भारतीय पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ था? ये 1986 में। यदि 4 गुब्बारों ए, बी, सी और डी को क्रमशः हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम और नाइट्रोजन गैसों से भरकर हवा में छोड़ दिया जाए तो कौन सा गुब्बारा पृथ्वी से अधिकतम दूरी तक पहुंचेगा? कौन सा ज्यादा ऊंचाई तक जाएगा? यह हाइड्रोजन से भरे गुब्बारा। गुब्बारा ये महाबोधि मंदिर परिषद कॉम्प्लेक्स, जो भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित 4 पवित्र स्थलों में से एक है, कहाँ स्थित है? ये हो जाएगा बिहार में। 18 चलते हैं।
में स्थित माउंट सेंट हेलेंस एक सक्रिय स्ट्रेटो ज्वालामुखी है। ये कहाँ है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। 19 भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को संविधान की किस अनुसूची में सूचीबद्ध किया गया है? किस अनुसूची में? ये हो जाएगा पहली अनुसूची में। विंडोज बेस्ड कंप्यूटर में दो फाइलें एक ही फोल्डर में नहीं हो सकती यदि वे उनके नाम समान हो और फाइल टाइप समान हो तो नहीं हो सकती। गांधार कला बौद्ध दर्शन कला की शैली जो 1 शताब्दी ईस्वी पूर्व और 7वीं शताब्दी ईस्वी के मध्य विकसित हुई थी, किस राजवंश के दौरान समृद्ध हुई थी, मतलब फली फूली थी? कुषाण राजवंश के। निम्नलिखित में से कौन मोनोसेकेराइड शर्करा का एक रूप नहीं है? कौन सा नहीं है? यह माल्टोज नहीं है। यूनिट तार का विस्तारित रूप क्या है? ये क्या है? ये हो जाएगा यूनाइटेड नेशंस इंस्टीट्यूट फॉर ट्रेनिंग एंड रिसर्च। एक भूस्थिर उपग्रह लगभग 35,790 किलोमीटर की ऊंचाई से पृथ्वी की एक परिक्रमा पूरी करने में कितना समय लेता है? ये लगभग पृथ्वी के समान ही 24 घंटे लेता है। लगभग ये 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर भूस्थिर उपग्रह रहता है। चलते आगे। नंदा देवी पर्वत चोटी भारत के किस राज्य में स्थित है? नंदा देवी चोटी भारत के लगभग कहाँ है? उत्तराखंड में है। निम्नलिखित त्योहारों में क्या समानता है? मकर संक्रांति, पोंगल, लोहड़ी, बैसाखी में क्या समानता है? ये सभी फसल काटने से संबंधित त्योहारों का नाम है। एक तरह बूंद अपने कणों के आकर्षण के कारण संकुचित होती है और सबसे छोटे संभावित क्षेत्र को अधिकृत करती है। यह घटना क्या कहलाती है? यह घटना पृष्ठ तनाव कहलाती है। सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन अधिनियम 2008-9 का 11 संदर्भ में भारतीय संविधान में किए गए प्रावधान के तहत भारत के सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश के अलावा अन्य न्यायाधीशों की संख्या से कितनी से अधिक नहीं होनी चाहिए? ये 30 से अधिक नहीं होनी चाहिए। 29 निम्नलिखित में से किस देश ने विश्व के सबसे शक्तिशाली जियो स्पाई उपग्रह गयोफिन 4 को लॉन्च किया था? किसने लॉन्च किया था? यह चाइना ने। निम्नलिखित में से यहूदियों की धार्मिक पुस्तक कौन सी है? कौन सी है? मूसा संहिता। भारत की मल्टी एप्लीकेशन सोलर टेलीस्कोप को के सौर वेधशाला में परिचालित किया गया था। कहाँ पे? यह हो जाएगा उदयपुर। चलते हैं 32 की ओर। बोम्बाइला देवी लैसराम निम्नलिखित में से किस खेल में भारत का प्रतिनिधित्व करती है? किस खेल में? तीरंदाजी में। अभिनव भारत सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरीज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ये विनायक सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर द्वारा 1903 में स्थापित 1904 में किया गया था। कब किया था? 1904 में फ्रेंड्स। चलते हैं 35 को चलते हैं। अजंता की गुफाओं की चित्रकला भारत के स्वर्ण युग का प्रमाण है। क्या? बौद्ध धर्म। कंप्यूटर के संदर्भ में GUI का क्या अर्थ है? यह है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। यदि पंचायत को भंग कर दिया जाता है तो चुनाव संपन्न हो जाने चाहिए कितने दिनों के अंदर? यह भंग होने की तारीख से 6 महीने के समय सीमा के अंदर हो जाना चाहिए। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने किया था। कब किया था? 1896 में किया था। विद्युत उपकरणों को वोल्टेज स्पाइक से बचाने हेतु निम्नलिखित में से किस उपकरण को डिजाइन किया गया है? ये सर्च प्रोजेक्टर। निम्नलिखित में से भारतीय रेलवे का शुभंकर कौन सा है? ये भोलू हाथी है। एक खाद्य श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता और द्वितीयक उपभोक्ता में क्या अंतर है? ये प्राथमिक उपभोक्ता केवल पौधों को खाते हैं और द्वितीयक उपभोक्ता प्राथमिक उपभोक्ताओं को खाते हैं। चलते 42 निम्नलिखित में से कौन कार्बन निगेटिव बनने वाला विश्व का पहला देश है?
ये भूटान हो जाएगा। निम्नलिखित में से वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो संचार को संभव बनाती है? रेडियो संचार को कौन सा संभव बनाता है? यह आयन मंडल। निम्नलिखित में से किस मामले में निर्णय के कारण संविधान में पहला संशोधन हुआ? यह किस कारण हुआ? चंपक चंपक दौरे राजन बनाम मद्रास राज्य। चंपकम दोराई राजन बनाम मद्रास 1951। सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। कोल्ड स्टोरेज में फल अधिक समय तक सुरक्षित रहते हैं। क्यों रहते हैं? ये फलों के शोषण दर को कम कर दिया जाता है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सिपाही विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? यह भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। कौन था? 1857 का, 1856 से रहा था 1862 तक, ये लॉर्ड कैनिंग था। 800 से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा हुआ है? किस युग से जुड़ा हुआ है? यह ब्राह्मण युग से जुड़ा हुआ है। निम्नलिखित में संवैधानिक निकाय में से किसके पास कानून बनाने के मामले में सबसे कम अधिकार है? किसके पास है? विधान परिषद के पास। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? आजीवक संप्रदाय के संपादक संस्थापक थे मखली गोसाल थे। कौन थे? मखली गोसाल। किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर फैला हुआ था? इससे पता चलता है रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। उस स्रोत का नाम बतलाइए जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। कौन सा है? मिलिंद पन्हो। 52। MS एक्सेल का फाइल एक्सटेंशन निम्नलिखित में से कौन सा है? MS एक्सेल का फाइल एक्सटेंशन .xlsx है। 53। बारहमासा की रचना किसने की थी? बारहमासा की रचना मलिक मोहम्मद जायसी ने की थी। पानीपत के युद्ध में बाबर के जीतने का मुख्य कारण क्या था? बाबर के जीतने का मुख्य कारण था उसकी सैन्य कुशलता। संयुक्त राष्ट्र कंपनियों की लेखा परीक्षा होती है ताकि, क्यों लेखा परीक्षा होती है? ताकि वैधानिक आवश्यकता पूरी हो। केवल 4 सही है। चलते हैं आगे। दो स्पर्शीय अस्पा प्रथा किसने शुरू की? दो स्पर्शीय अस्पा प्रथा किसने शुरू की फ्रेंड्स? ये हो जाएगा जहांगीर ने। भारत में 1612 में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? 1612 में सूरत में। कहाँ? सूरत में। 1878 का बर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द कर दिया था? ये किसने किया था? लॉर्ड रिपन ने। किसने किया? लॉर्ड रिपन ने। ये 1882 में। इसी के शासनकाल में पहला बार जनगणना हुआ था 1881 में। 59। गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण था? यह था कोमागाटा तमा घटना। चलते आगे 60। इंडियन अनरेस्ट के लेखक कौन थे? इंडियन अनरेस्ट के लेखक वैलेंटाइन सिरोल थे। कौन थे इंडियन अनरेस्ट के लेखक? वैलेंटाइन सिरोल थे। इन्होंने बाल गंगाधर तिलक को उग्र देशभक्ति की भावना के कारण भारत में अशांति का जन्मदाता कहा था। किसने कहा? इन्होंने ही कहा था। इंडियन अनरेस्ट में लिखा था इन्होंने, और बाल गंगाधर तिलक को उग्र देशभक्ति की भावना के कारण, गरम दल के नेता थे तो इसलिए अशांति का जन्मदाता इनको कह दिया था इसमें। तो जिसके फलस्वरूप चिरोल पर तिलक ने मानहानि का मुकदमा भी चलाया था और उस उद्देश्य से इंग्लैंड भी गए थे। बताइए क्या क्या हो गया था? निम्नलिखित को उच्चतम से निम्नतम पद के कर्म लगाइए। उच्चतम से निम्नतम पद कर्म, ये हो जाएगा कैबिनेट सचिव, प्रमुख सचिव, फिर संभागीय आयुक्त, फिर कलेक्टर। चलते 62 की ओर देखते हैं।
नाई धोबी बंद सामाजिक बाइकआउट का एक रूप स्वरूप था जो 1919 में किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। नाई धोबी बंद सामाजिक बाइकआउट का एक स्वरूप था जो 1919 में चलाया गया था। कहाँ? किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में। यदि ए हच का अर्थ है ए बी का पिता है, ए एंड बी का अर्थ है ए बी का भाई है, ए एट द रेट बी का अर्थ है ए बी की माँ है, तो सी एट द रेट ए हच बी एंड डी के बारे में कौन सा निश्चित रूप से सही है? ये कौन सा हो जाएगा? ये सी, बी और डी की दादी है। गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह तिनकठिया प्रणाली से जुड़ा था। मुंगेर का बढ़िया ताल विरोध का उद्देश्य क्या था? यह था बंकास्त भूमि की वापसी की मांग। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1917 में हुई थी। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुआ था ये 1917 में। 1 अक्टूबर 1917 को पटना कॉलेज की स्थापना हुआ था। पटना उच्च न्यायालय का स्थापना हुआ था 3 फरवरी 1916 को हुआ था। कब हुआ था? 3 फरवरी 1916 को पटना उच्च न्यायालय की स्थापना। और पटना कॉलेज की स्थापना हुआ था 1 अक्टूबर 1917 को हुआ था। कब? 1 अक्टूबर 1917 को। चलते हैं, ये 66 हो गया, 67 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक पौधा घर गैस नहीं है? पौधा घर गैस नहीं है, सल्फर डाइऑक्साइड नहीं है। स्वचालित वर्षा सेंसर के सिद्धांत पर काम करते हैं। किस सिद्धांत पर काम करते हैं? कुल आंतरिक प्रतिबिंब। आकाश नीला दिखता है, लगता है, क्यों लगता है? क्योंकि ये लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक परिकीर्णन होता है। लाल वर्ण के प्रकाश की तरंग नीले प्रकाश की अपेक्षा लगभग 1.8 गुना है। चलते हैं 70 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा एक लवण जल में कठोरता का कारण है? यह कैल्शियम बाइकार्बोनेट। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोलने से क्या हो जाएगा? यह आप कमरे को थोड़ा गर्म कर सकते हैं। अगर दरवाजा खोल दीजिएगा तो कमरे का तापमान बढ़ जाएगा। परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है किस पे? नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। और हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर। वायु एक क्या है? वायु एक मिश्रण है। सिंचाई के पानी में उर्वरक या रसायनों की मिलावट कहलाती है। यौगिक होता फ्रेंड्स कब? जब अनुपात में रहता तो। जैसे जल है, अमोनिया है, ये सब एक निश्चित अनुपात में होता है। और मिश्रण में होता है कि कोई निश्चित अनुपात नहीं होता है, तो इसीलिए वायु को एक मिश्रण कहा गया है। इसमें धूलकण भी रहता है, कोई निश्चित अनुपात सब का नहीं रहता है। सिंचाई के पानी में उर्वरक या रसायनों की मिलावट कहलाती है। क्या कहलाती है? फर्टिगेशन। 75। 1973 किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपने पिछले फैसले को दुरुस्त किया और कहा कि प्रस्तावना संविधान का एक हिस्सा है? पिछले फैसले को सुधार किया किसने कहा? 1973 के किस मामले में? ये केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामला में 1973। गुप्त काल से गंगा और यमुना नदियों की प्रसिद्ध मृद मूर्तियां कहाँ पाई गई है? ये अहित छत्र में। 67। महिलाओं के खिलाफ हिंसा उन्मूलन के अंतर्राष्ट्रीय दिवस दुनिया भर में हर वर्ष कब मनाया जाता है? ये 25 नवंबर को मनाया जाता है। माँ पौधे की भांति पौधा मिलता है इन दोनों से, किसने? बीजों से भी और कटा तना से भी मिलता है। इंसुलिन प्राप्त होता है। इंसुलिन किससे प्राप्त होता है? लैंगरहैंस की द्वीपिका के बीटा कोशिका से मिलता है। इससे बीटा कोशिका से। और इंसुलिन शरीर में ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनने की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। यह डलहेलिया की जड़ों से प्राप्त किया जाता है। यह किससे? डलहेलिया की जड़ों से प्राप्त किया जाता है। चलते हैं, मोपला किसान संघर्ष कहाँ हुआ था? मोपला किसान संघर्ष यह मालाबार तट में हुआ था। कहाँ? मालाबार, केरल के मालाबार तट में।
चलते आगे। एक निश्चित वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेशित कोई धनराशि 8 वर्ष में 24,500 रुपये और 13 वर्ष में 32,000 रुपये हो जाती है। निवेशित धनराशि ज्ञात कीजिए। तो दोनों घटा दीजिएगा तो ब्याज निकल जाएगा, तो वही ब्याज के फॉर्मूला पे निकाल दीजिएगा तो निकल जाएगा। कितना हो जाएगा इसका आंसर? 12,500 रुपया। मृदा संरक्षण वह प्रक्रम है जिसमें क्या मृदा को नुकसान से सुरक्षित किया जाता है। अवसादी शैलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? यह शैलें जल में नहीं निर्मित हो सकती है। यदि किसी कार्य को 8 दिनों में पूरा कर सकता है, उसी कार्य को 10 दिनों में, सी उसी कार्य को 20 दिनों में, तो ये भी सी मिलकर उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा? तो तीनों को बट्टे करके जोड़ दीजिएगा तो ये निकल जाएगा, पूरा कार्य हो जाएगा। 84 का हो जाएगा राइट आंसर। 3/7/11 दिन। चलते हैं 85। भारत विस्तृत है। भारत, ये इसका राइट आंसर कोई नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा कोई नहीं। यह क्या है? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट और उत्तरी अक्षांशों में, ये उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में तथा उत्तरी अक्षांशों से 68 डिग्री 7 मिनट पूरब से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य। 86। सूचना प्रौद्योगिकी नेटवर्क पर भेजे गए डाटा का औसत खंड क्या है? यह है पैकेट है। 87। भीमकाय पांडा निम्नलिखित प्रसिद्ध संगठनों में से किसका शुभंकर है? यह है विश्व वन्यजीव निधि अथवा प्रकृति हेतु विश्वव्यापी निधि। 88। उस अच्छा संयोजन का चयन कीजिए जो इस श्रृंखला को पूरा करेगा। ये हो जाएगा इसका राइट आंसर बी। क्या हो जाएगा? ए बी सी डी, ए बी बी सी डी, फिर ए बी बी सी डी, ए बी बी सी डी, ए बी बी सी डी करके किया गया। साफ रातें मेघाच्छिद रातों की अपेक्षा अधिक ठंड होती है। क्यों? या वो इसका उल्टा कह सकते हैं आप, मेघाच्छिद रातें साफ रातों की तुलना में अधिक गर्म होती है। क्यों? ये विकिरण के कारण। अगर बादल रहता है तो जो टेम्परेचर सूर्य का जो पृथ्वी पे आया हो रहा था वो वापस नहीं जा पाता है, उसके कारण गर्म हो जाता है। चलते हैं 90। निम्नलिखित में से कौन सा एक बलकृत रूप से बना अवसादी शैल है? यह है बालुकाश्म। चलते हैं 91। एक बस का क्रमशः 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 40 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 120 की चाल से 12 किलोमीटर की 4 क्रमांक दूरियों को तय करती है। तो इस दूरी पर इसकी चाल ज्ञात कीजिए। तो इसकी औसत चाल हो जाएगा, औसत चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, यानी कुल दूरी बटे कुल समय कर दीजिएगा। तो कुल दूरी 12 गुने 4 क्रमागत है, सब 12 किलोमीटर के, तो 12 गुने 4 कुल दूरी हो जाएगा। और समय सब में निकाल दीजिएगा, समय बराबर दूरी बटे 4, यानी 12 में 20 से फिर 40 से फिर करके निकाल दीजिएगा तो कुल दूरी बटे कुल समय निकाल दीजिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 40 किलोमीटर पर आवर। 92। यदि एक नागरिक के लिए सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत अपील और दूसरी अपील के उपाय का इस्तेमाल समाप्त हो जाता है तो वह संविधान के अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय में जा सकता है। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 226 के तहत। चलते हैं, ये हो गया 92। 93 की ओर। अरविंद ने 120 मीटर कपड़ा 15,000 रुपये में खरीदा। उसने कपड़े का 45% भाग 40% के लाभ पर, 25% भाग 10% की हानि पर और शेष भाग क्रय मूल्य पर बेचा। पूरे संभव व्यवहार में उसका लाभ ज्ञात कीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2325 रुपया। चलते हैं, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? ग्राम पंचायतों से संबंधित यह अनुच्छेद 40। एक कल्याणकारी राज्य के निर्देशक आदर्श वर्णित है। यह राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। समुद्री जीव हवा के संपर्क के बिना जल में कैसे जीते हैं? वे जल में ऑक्सीजन लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव शरीर में पेट दर्द का कारक है? ये हो जाएगा अम्ल।
भारतीय वायुसेना का वह एकमात्र अधिकारी कौन है जिसे फील्ड मार्शल की पदवी के बराबर 5 सितारा श्रेणी में पदोन्नत किया गया है? ये हो जाएगा अर्जन सिंह। धौलगिरी शिखर का दूसरा नाम है श्वेत पर्वत। विजयनगर साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? ये लास्ट क्वेश्चन है। विजयनगर का शासक का अंतिम सम्राट श्रीरंगा तृतीय था। चलिए फ्रेंड्स, ये सेट 16 हम लोग खत्म कर दिए। चलिए फिर अगले वीडियो में अगले सेट के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।